आज देखेंगे प्रमुख देश और उनकी संसद के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक साइड एक देशों के नाम लिखे हैं, दूसरी साइड उनके देशों में संसद को जो कहा जाता है, उन देशों में संसद को जो कहा जाता है उसके नाम लिखे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देश का नाम है भारत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है, तो इसको याद करने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। भारत की संसद को संसद कहा जाता है, ये सबको पता होता है। तो भारत के लिए संसद। दूसरा है यहाँ पे पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान की संसद का नाम जो है वो नेशनल असेंबली है। अब इसको अपन याद करना है, हमको याद करना है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? आप ऐसा लिंक करते हुए रखिए, लिंक करते हुए मतलब जोड़ते हुए चलिए शब्दों को, तो याद रहेगा, आसानी जाएगी। जैसे एक छोटे से स्टोरी सी बन जाए किसी वर्ड के पीछे, तो वो इजी हो जाएगा याद करने में। अब समझते हैं कि पाकिस्तान को कैसे याद रखेंगे। तो पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली। तो अब देखिए, पाकिस्तान में आखिरी में आता है न, मतलब स्थान आता है, और ये आता है ने, मतलब नेशनल ने से स्टार्ट होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ से आप त ले लीजिए और यहाँ से ने ले लीजिए, तो ये हो जाता है ताने। तो पाकिस्तान की जैसी हरकतें हैं और पाकिस्तान के जो कृत्य है, उस हिसाब से सब लोग उसको ताने ही देते हैं। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि कहीं अगर ताने राइम कर जाए या ताने मिल जाए शब्दों को जोड़ने से, तोड़ने मरोड़ने से, तो आप ये समझेंगे कि वहाँ पे वो संसद जो होगी पाकिस्तान होगी। जैसे पेपर में आएगा तो आप इस तरह से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ताने से पाकिस्तान का नेशनल असेंबली याद रखेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट है चीन। चीन में, चीन का जो संसद है उसको कहा जाता है नेशनल पीपल्स असेंबली। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया पीपल्स। अब आप सब जानते हैं कि चीन की पॉपुलेशन देश में सबसे, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन की है। तो पीपल्स ज़्यादा कहाँ होंगे? चीन में होंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख लेंगे कि जो पीपल्स असेंबली होगी, नेशनल पीपल्स असेंबली होगी, वो चीन की होगी। तो इस तरीके से ये 3 संसद हमारी कंप्लीट हुई, जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन। तो भारत का तो संसद सबको पता है, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, और चीन का जो है नेशनल पीपल्स असेंबली। चीन और पाकिस्तान में अंतर सिर्फ ये है, क्योंकि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे पीपल्स जुड़ जाएगा, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान को लोग ताने देंगे तो उसको अपन कहेंगे नेशनल असेंबली। तो इस तरीके से चीन का हो जाएगा पीपल्स नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है रूस। अब देखो, रूस है और रूस में दिया है ड्यूमा। रूस के साथ में ड्यूमा है। तो अब इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको आप ऐसे याद रख लो कि जैसे यहाँ पे एंड में माँ आता है और यहाँ पे स आता है, तो ये हो जाएगा समा। तो रूस में समा अच्छा है, इसलिए रूस की जो असेंबली होगी वो ड्यूमा होगी। रूस में समा अच्छा है, इसलिए रूस की असेंबली का नाम ड्यूमा होगा। तो ये स और ये मा, ये हो जाएगा समा। इस तरीके से आपको अगर समा याद आ जाएगा तो आपको ये याद आ जाएगा कि रूस की जो असेंबली है वो है ड्यूमा। तो ये कंप्लीट हुआ, चार देश और उनकी उनकी संसद के नाम हमने कंप्लीट कर लिए। अब आता है स्पेन। स्पेन की संसद का नाम है कॉर्टेस जनरलेस। स्पेन की संसद का नाम क्या है? कॉर्टेस जनरलेस। अब इसके लिए देखते हैं कि क्या इसको किस तरीके से हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो देखिए, स्पेन में आखिरी में आ रहा है पेन। ये पेन आता है, जब आप स्पेन को तोड़ेंगे तो वो पेन मिलेगा। और यहाँ देखिए कोर्टास, तो इसमें कोर्टेस जो है, इसमें कोट आता है, कोट। तो भाई सीधी बात है, पेन को आप कोट की जेब में ही रखेंगे, कोट पहनेंगे तो कोट की जेब में रखेंगे। तो स्पेन से कोट और कोट से कॉर्टेस, इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे स्पेन को। अब देखते हैं नेक्स्ट, जर्मनी है। अब देखो, जर्मनी को कैसे देखेंगे? जर्मनी के साथ में क्या लिंक होगा? ये जर्मनी है, जर्मनी, मनी और हनी, हनी हनी, हनी मतलब शहद, और ये बूंसगेट। तो जर्मनी मतलब हनी, मतलब मनी से आप हनी ले लो, और ये बूंसगेट है, तो बूंसगेट से आप बूंद अलग निकाल लो। तो ये बूंद, तो हनी की बूंद, हनी की बूंद, हनी की बूंद। तो इस तरीके से हनी से मनी और मनी से जर्मनी। तो आप ऐसे इसको लिंक करके याद रखो कि हनी की बूंद, हनी की बूंद मतलब हनी से मनी और मनी से फिर जर्मनी, और बूंद तो है तो बूंसगेट। तो इस तरीके से जर्मनी का भी हो गया। अब आते हैं अपन लोग इसराइल में। तो इसराइल में देखिए नेट सेट है, इसराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट।
तो अब देखो, अब इसको याद रखना है आपको, तो कैसा करेंगे। तो इसमें आप देखो लास्ट में आ रहा है रॉयल, इसराइल में रॉयल आता है आखिरी में, इसराइल आखिरी में रॉयल। अब रॉयल है, रॉयल मतलब शाही है। तो अगर कोई भी चीज़ रॉयल है तो रॉयल चीज़ों का क्या होता है, एक सेट होता है, कलेक्शन होता है, तो कलेक्शनों का एक सेट होता है। तो रॉयल चीज़ें हमेशा सेट में होगी, कलेक्शन में होगी तो सेट में होगी। तो इस तरीके से आप अगर रॉयल दिख जाए तो आप उसमें सेट देखेंगे, सेट ढूंढेंगे, तो रॉयल सेट आप ऐसा याद रखेंगे, रॉयल सेट, किसी भी चीज़ का रॉयल सेट। आप समझ लीजिए आपके पास में कुछ भी है तो वो एक रॉयल है, आपके पास में कपड़े हो या पहनने के फुटवेयर्स हो, जो भी हो, उनका एक रॉयल सेट। तो इस तरीके से रॉयल सेट, तो इसराइल नेसेट। तो ये इसराइल कंप्लीट हो गया। अब आता है, अब अपन लोग आते हैं जापान में। तो देखिए जापान को अगर आप देखो तो जापान में आपको आखिरी में देखने मिलता है न, और यहाँ देखो तो डायट। तो नेक्स्ट है दोस्तों जापान। अब जापान में देखते हैं कि जापान के साथ में क्या लिंक हो सकता है। अब देखिए जापान क्या है, जापान, जापान, यहाँ पे न है और यहाँ पे डायट है, तो जापान की संसद का नाम डायट है। तो देखो यहाँ से आप डा ले लो और यहाँ से आप न ले लो, तो ये हो जाता है डॉन, डॉन। तो जापान की संसद को आप याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, डॉन। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जापान में जो है वो डॉन रहते हैं, तो इसलिए जापान की संसद का नाम डायट, जापान की संसद का नाम क्या हो जाएगा, डायट हो जाएगा। तो जापान की डायट। अब आते हैं मालदीव पर। अब देखिए मालदीव में है मजलिस, मालदीव की संसद का नाम क्या है, ये मालदीव है और इसकी संसद का नाम है मजलिस। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए देखिए क्या है, यहाँ पे आ रहा है दीव, यहाँ पे है दीव। अब दीवा किसको कहते हैं, जो सुंदर स्त्रियां होती है, जो लड़कियां होती है, उनको दीवा कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप इसको ऐसा, आप इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, ये सिर्फ याद करने के लिए है इस तरीके से। तो मजलिस दीव, दीवा, और जलिस मतलब जेलेसी, जलन, जेलेसी। तो जो दो स्त्रियां होगी, जो सुंदर स्त्रियां होगी, उनके बीच में हमेशा जेलेसी होगी। तो इस तरीके से मालदीव को आप ऐसा याद रखेंगे कि जेलेसी के साथ दीव और जेलेसी, दीव और जेलेसी। तो ये हो जाएगा आपका मालदीव, तो मालदीव का मजलिस। अब नेक्स्ट है भूटान। ये थोड़ा टफ है, इसको देखिए कैसे याद रखना है। भूटान, यहाँ पे है भूटान और यहाँ पे है तोसोंगडू, तोसोंगडू। तो यहाँ पे आ रहा है त और यहाँ पे आ रहा है भू। तो आप ऐसे देखो, भू त, भूत, और सोंगडू है तो इसको सो, भूत सो। मतलब आप बोल रहे हो भूत को सो जा, तो भूटान में जो होंगे भूत वो सो जाते होंगे, तो इसलिए भूटान, भूटान के साथ में तोसोंगडू, भूटान का संसद तोसोंगडू होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है स्वीडन, नेक्स्ट है स्वीडन, और स्वीडन का है रिक्स डॉग, स्वीडन का है रिक्स डॉग। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में आ रहा है डॉग और यहाँ पे है स्वी, तो स्वी से बना लो आप स्वीट और डॉग। तो डॉग जो होते हैं बहुत ही स्वीट होते हैं, प्यारे से होते हैं, सबको पसंद होते हैं डॉग। तो इस तरीके से स्वीडन में क्या आ जाएगा, रिक्स डॉग। तो आप इसको ऐसे रखेंगे स्वीट डॉग्स, तो स्वीट डॉग्स अगर आपको याद आ जाएगा तो आप स्वीडन का रिक्स डॉग समझ जाएंगे। इसी तरीके से है नॉर्वे। अब देखिए नॉर्वे का है स्टॉर्टिंग, नॉर्वे का है स्टॉर्टिंग। अब नॉर्वे में देखो, नॉर्वे को आप ऐसा अगर वहां से र हटा दो तो हो जाता है, मतलब आप अगर नॉर्वे को देखोगे तो वो नाव जैसे लगता है, अगर आप उससे मात्रा और वो र को हटा देंगे तो नाव हो जाएगा। अब देखो नाव जो है, नाव कहाँ बहती है, मतलब नाव कहाँ तैरती है, धारा में। और धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। तो ये स्ट्रिंग है और वो स्ट्रीम होगा, तो स्ट्रिंग स्ट्रीम ऐसा राइम करता है, स्ट्रिंग से स्ट्रीम। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, नॉर्वे जो है, नाव जो है वो पानी की धारा में बहेगी तो स्ट्रीम में बहेगी, और स्ट्रीम से आपको याद आना चाहिए स्ट्रिंग, तो वो हो जाएगा स्टोर्टिंग, स्टोर्टिंग, सॉरी स्टोर्ट्रिंग, स्टोर्ट्रिंग, स्टोर्ट्रिंग। तो नॉर्वे का हो जाएगा स्टोर्ट्रिंग। अब देखिए पोलैंड। अब आता है नेक्स्ट है पोलैंड। पोलैंड की जो संसद है उसको कहते हैं सॉजिम। अब देखो भैया पोलैंड की संसद को सॉजिम कहते हैं, तो आप यहाँ पे देख लो सौ जिम,
जिम के बारे में तो सभी जानते होंगे। तो 100 जिम, तो 100 जिम कहाँ होंगे? वो होंगे लैंड पर, मतलब जिम लैंड पे ही होंगे ना। और लैंड किसकी है? तो वो पो की लैंड है या पा की लैंड है। अब ऐसा समझ लो, पा की लैंड पर 100 जिम। पा मतलब पापा, पिताजी, इस तरीके से। तो मतलब पिताजी की जो जमीन है उस पे 100 जिम है। तो इस तरीके से पोलैंड का 100 जिम। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। नेपाल को, नेपाल में जो वो होती है उसको कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की असेंबली को राष्ट्रीय पंचायत, इसमें उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, याद हो जाएगा आपको। नेपाल की पंचायत कहलाएगी राष्ट्रीय, सॉरी, नेपाल की संसद कहलाएगी राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट है मिस्र। मिस्र है पीपल्स असेंबली। तो मिस्र में है पीपल्स असेंबली। तो मिस्र में है, देखिए, पीपल्स असेंबली। अब आप इसको ऐसे याद रखने के लिए याद रखिए कि याद याद करिए कि मिस्र में ही पिरामिड है जो बहुत ऊंचे ऊंचे है। मिस्र के पिरामिड जो फेमस है। तो आप इसको यहाँ से, मिस्र के पिरामिड से प और ये प, तो ये पीपल्स असेंबली यहाँ से आप याद रखेंगे। मिस्र के पिरामिड का प और पीपल्स का प। तो इस तरीके से मिस्र की असेंबली जो होगी वो होगी पीपल्स असेंबली। इसी तरीके से फ्रांस है। तो फ्रांस की जो संसद होगी उसको कहेंगे नेशनल असेंबली। फ्रांस की संसद को क्या कहेंगे? नेशनल असेंबली। इसके अलावा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की है जातीय संसद। तो बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद। बांग्लादेश जातीय संसद। नेक्स्ट है आयरलैंड। अब आयरलैंड को देखिए, आयरलैंड में डेल आयरन। तो आयर और आयरन आप ऐसा लिंक कर लो, आयर और आयरन। आयरलैंड में आप देख लो, ये आयरलैंड है और ये डेल आयरन है। आयरलैंड डेल आयरन। तो ये भी देखिए, ये भी आयर, यहाँ तक तो सही है, ये भी आयर। तो अगर आप देख लो कहीं कि आयर आयर कहीं आ रहा है, सामने के 3 लेटर्स आयर आयर, अगर मान लीजिए पेपर में आ गया आयरलैंड की संसद को क्या कहते हैं, तो आप देख लेंगे कि ऑप्शन में आयर कहीं दिख रहा है, मतलब सामने के 3 वर्ड जो है, और आयर वहाँ भी है और आयरलैंड आयर में भी है। तो उसको आप आयरन आएगा, आयरन दिख जाएगा आपको, तो फिर आप डेल आयरन करके टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है मलेशिया। मलेशिया की है दीवान निगारा। मलेशिया में जो है वो है दीवान निगारा। तो आप इसको याद रखने के लिए आप देखिए, ऐसा याद रखें कि ये जो है, यहाँ का आखिरी का या और यहाँ का नी, तो ये हो जाएगा आपका नी या। तो निया जो है वो कहाँ होगी? वो होगी मलेशिया। निया जो है मलेशिया में होगी। तो इस तरीके से दीवान निगारा मलेशिया की संसद हो जाएगी। तो दीवान निगारा जो होगी मलेशिया की संसद हो जाएगी। आप इसको ऐसे लिंक करके याद रख लेंगे, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो है वो शोरा है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। शोरा। तो अफगान जो है वो शेर होते हैं, तो इसलिए वहां से शेर से अब शोरा कर लीजिएगा उसको। तो अफगान, जैसे इतिहास में आपने पढ़ा होगा अफगानी शासकों के बारे में, तो ये अफगान जो है वो शेर, तो शेर, शेर से शोरा, ऐसा इस तरीके से। दूसरा ले लो। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में क्या दिया है? फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड मतलब, स्विट्जरलैंड से आप स्विट निकाल लीजिए, स्विट, स्विट मतलब मीठा, और फेडरल असेंबली, तो फेडरल का मतलब होता है संघ। तो साथ में रहना या फेडरल रूप से रहना जो है वो अच्छा ही होता है, मीठा का संबंध है, मतलब सब कुछ अच्छा रहता है, मीठा मीठा रहता है सारे संबंध। तो इस तरीके से आप ऐसे याद रखेंगे कि जब आप साथ में रहते, एक संघ के रूप में रहते या फेडरल रूप से रहते, यूनाइटेड रहते हैं, तो सब कुछ मीठा मीठा रहता है, सब अच्छा रहता है, सारे संबंध अच्छे रहते हैं देशवासियों के बीच में, सब कुछ। तो उस तरीके से स्विट्जरलैंड की संसद क्या हो जाएगी? फेडरल असेंबली। अब आते हैं तुर्की में। तो तुर्की का जो है वो है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की में क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो आप इसको ऐसा याद रखो कि तू जो है ना, मतलब आपका कोई दोस्त है, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो तू जो है वो ग्रैंड है, मतलब बड़ा है, बहुत बड़ा है, उम्र में नहीं, मतलब ऐसे व्यवहार में या किसी भी तरीके से, या अपने नेचर में बहुत बड़ा है, तो वो ग्रैंड है, उसका नेचर ग्रैंड है, इस तरीके से। तो आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि तू ग्रैंड है, तो वहाँ पे तुर्की से हो जाएगा ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का क्या आ जाएगा? ग्रैंड नेशनल असेंबली। अब ऑस्ट्रेलिया का आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट है। यूएस के बारे में आप सुनते ही आ रहे होंगे कि यूएस का कांग्रेस होता है। डेनमार्क में देखते हैं, डेनमार्क में क्या होता है? डेनमार्क में क्या कहते हैं संसद को? तो डेनमार्क में संसद को कहते हैं फोल्केटिंग। डेनमार्क में
फोल्के टिंग कहते हैं। तो आप ये देखिए, इधर टिंग है और इधर डैन, इधर टिंग है और इधर फोल्के टिंग। अब आप देखिए आखिरी में यहाँ टिंग आ रहा है और ये डैन। तो डेंटिंग आपने सुना होगा, डेंटिंग जैसे कार वार अगर जैसे आपके पास में गाड़ी हो या आपने गाड़ी देखा हो, तो कई बार जो मतलब जब ठुक जाती है या टक्कर हो जाती है तो वहाँ डेंट पड़ जाते हैं, तो वो डेंटिंग। तो आप ऐसे डेन से डेंटिंग ऐसा याद रखेंगे। तो डेनमार्क में क्या आ जाएगा, आखिरी में डेंटिंग आएगा, तो फोल्केटिंग। डेनमार्क की संसद को क्या कहेंगे, फोल्केटिंग, फोल्केटिंग कहेंगे। इसी तरीके से कनाडा है, कनाडा की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। ब्रिटेन की संसद को भी पार्लियामेंट कहते हैं। अब मंगोलिया है, तो मंगोलिया की संसद को क्या कहेंगे, मंगोलिया की संसद को कहेंगे खुरल, खुरल। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे, मंगोलिया की संसद को आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, मंगोलिया की संसद खुरल। मंगोलिया की संसद क्या है, तो खुरल है। आप इसके लिए मंगोलिया, तो मांग, मंगोलिया की संसद है खुरल। तो मंगोलिया की संसद को याद रखने के लिए आप थोड़ा सा इसको तोड़ दो, तो देखो ये मंग है, तो इसको आप लिख दो मांग, मंगोलिया से मांग निकाल लो। और खुरल, रल मतलब रल मतलब मांग करल, खुरल या करल मतलब मांग करेगा, तो मांग खुरल या करल, मांग करेगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा मंगोलिया की संसद खुरल। अगली है ताइवान। अब ताइवान की संसद है युआन। अब देखो ये बहुत इजी है, जैसे यहाँ पे वान है और यहाँ पे आन है, तो ताई को हटा दो और यू हटा दो, या आप इसको ऐसे भी याद रखते हो, यू ताई, तुम ताई हो। या आप इसको ऐसे भी याद रख लो कि वान और आन, वान अगर आखिरी में है और इधर आन है, तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं वान आ जाएगा तो अपन लोग को वहाँ पे आन लगाना है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कहीं वान आ जाए तो हमें वहाँ पे आन लगाना है। तो इस तरीके से ताइवान की कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी देश की संसद आज हमारी कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। देखिए हर चीज़ की ट्रिक नहीं हो सकती है, कुछ कुछ चीज़ों को आपको लिंक करके पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर आप सोचें कि हर चीज़ की ट्रिक मिल जाए, अब आप इनकी ट्रिक याद करने की कोशिश करेंगे तो कितनी ट्रिक बन जाएगी। ये लगभग 20-25 देशों के नाम है, प्रमुख देशों के नाम है, जिनको अगर आप याद करते रहेंगे तो 20-25 ट्रिकें हो जाएगी। ट्रिक का मतलब तो शॉर्ट होता है ना। तो अगर आपको मान लो कि हर चीज़ को याद करने के लिए 20-25 मतलब 20-25 चीज़ों को याद करने के लिए 20-25 ट्रिक की जरूरत पड़ जाए, तो फिर उस ट्रिक का क्या मतलब हो जाएगा। तो चीज़ों को अलग अलग तरीके से याद किया जाता है। चीज़ों को याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक ही ज़रूरी नहीं होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग तरीके से आप लिंक करके अलग अलग तरीके से समझ कर आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। ट्रिक हर जगह काम मतलब हर जगह एप्लीकेबल हो जाए या हर जगह सही बैठ जाए, ये सही नहीं है। कई बार क्या होता है कि ट्रिक बहुत लेंदी हो जाती है। अब इन लोगों की इन चीज़ों के लिए ट्रिक बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी हो जाती। अगर आप ऐसा सोचे कि अल्फ़ाबेट से बना दे तो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि कौन सा किसका क्या है ये समझने भी आने में भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा सही लगा कि आप ऐसा चीज़ों को लिंक करते हुए थोड़ा सा स्टोरी बनाते हुए चलते हैं, तो वो चीज़ें क्या है याद रहेगी। और आप इसको जैसे मान लीजिए पेपर है, पेपर के एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं, तो जैसे कल पेपर है आपका और आज रात को आप इसको एक बार देख लेते हैं, या पेपर देने जाने से पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सुबह पेपर रहेगा भी तो आपके पास में आधे एक घंटे का टाइम तो मिल ही जाएगा उठने के बाद। तो आप जैसे इसको उस समय भी देखते हैं तो भी ये आपको याद रह जाएगा और आप ऐसे लिंक कर पाएंगे। जैसे अगर आपने वहाँ देख लिया ताइवान आया है, अब ताइवान में 4 संसदों के नाम दिए हैं, तो मैंने आपको ताइवान 2 तरीके से याद रखना बता दिया। एक तो बता दिया ताई तू मतलब यू ताई मतलब आप ताई, या मैंने आपको बता दिया कि कहीं ऑन दिख जाए तो वहाँ पे वान मतलब कहीं वान दिख जाए तो वहाँ आप ऑन लगा देना, तो ताइवान की संसद युवान। इस तरीके से अगर आप समझ लेंगे चीज़ों को तो वो लिंक करते बन जाएगा और याद रह जाएगा। तो आपके आंसर जो है मतलब आपके जो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा देख के चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी और वीडियो के साथ में। ठीक है भाई।